नाउ क्वेश्चन नंबर 21, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 टिल क्वेश्चन नंबर 20 बी द सेम, उसके अंदर सेम पैटर्न का डाटा है और सेम रिक्वायरमेंट है, यानी आपने प्रेजेंट वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है और उसके बाद से इंटरेस्ट जो आप अर्न करते हैं वो फाइंड आउट करना है. सो फ्रॉम 15 टू 20 सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं, सो वो आप ऑनवर्ड सारे करेंगे. 21 क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो लिटिल बिट डिफरेंट है. इट सेज अ सम ऑफ 80,000 अर्न इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 8%. देखिए, जिस अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है बेसिकली वो अमाउंट आपकी इनिशियल अमाउंट होती है. अगर आप $80,000 के ऊपर इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये $80,000 क्या है, ये अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है. So $80,000 earn interest at the rate of 8% per year and it is compounded semi-annually. How long will it take for the investment? How long का मतलब ये है कि आपसे ड्यूरेशन पूछ रहा है. How long will it take for the investment to grow to 150,000? और ग्रो करने का मतलब है फ्यूचर में जाकर वो आपके पास कितनी हो जाएगी, $150,000. सो अगर मैं यहाँ डाटा लिखूं क्वेश्चन नंबर 21 का, तो इसका डाटा क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या है हमारे पास, ये अमाउंट है $80,000 जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं. और इंटरेस्ट कितना अर्न कर रहे हैं, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 8% पर ईयर, 8% पर ईयर compounded semi-annually, right? So you have to convert this year into semi-annual. क्या करेंगे, yes, डिवाइड करेंगे इसको. और डिवाइड कैसे कर देंगे, 2 से, तो याद आएगा 4% पर सेमी एनुअल. इसको एनुअल लिखेंगे, अब एनुअली नहीं लिखेंगे, सेमी एनुअल, which is equals to 0.04 per semi-annual. राइट. फ्यूचर में क्या हो जाएगा, ये अमाउंट जो आपने बेसिकली जो अमाउंट आपने डिपॉजिट की है 80,000, ये ग्रो करके कितनी हो जाएगी, $150,000. लेकिन हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू बिकम 150,000. सो आपने क्या फाइंड आउट करना है, m. अगेन सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, वी नो दैट FV is equals to PV 1 plus I to the power n. सॉल्व करते हैं इसको. सो फ्यूचर वैल्यू कितनी है आपके पास, 150,000, प्रेजेंट वैल्यू 80,000, 1 प्लस I 1.04 और पावर n. 80,000 को बोथ साइड क्या करें, सिंपली डिवाइड, कैंसिल. 150,000 डिवाइडेड बाय 80,000, यानी 150 डिवाइडेड बाय 80, इट इज इक्वल्स टू 1.875, which is equals to 1.04 to the power n. So in order to find out the n, you have to use the properties of logarithm. log की प्रॉपर्टी आपने इसमें परेशान नहीं होना कि आप हमें log भी यूज करना पड़ेगा और एंटी लॉग, और आप एक्चुअली log की एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं. log की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप बोथ साइड log ले लें, दैट मींस टेकिंग log ऑन बोथ साइड, अगर आप log ले लें बोथ साइड, सो ये क्या हो जाएगा, log 1.875 which is equals to n log 1.04. log की प्रॉपर्टी ये है कि आपके पास जो पावर है वो कहां आ जाती है, बेस में. ठीक है. सो उससे फायदा क्या होगा कि आपको n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. अब यहां पर अगर आप कैलकुलेटर में देखें तो आपके पास लोगैरिथम का यहां पर एक बटन है log. आप log के आगे लिखें 1.875, so it will give you 0.2730.
सिमिलरली आप उसको करें अगर सॉल्व तो ये आएगा log 1.04 इट इज इक्वल टू 0.0170. सो 0.0170 को बोथ साइड क्या करें, सिंपली डिवाइड. बेहतर है कि आपके पास 4 डेसिमल प्लेसेस तक हो ताकि आपके पास एक्यूरेसी ज्यादा रहे आंसर पे. सो 0.273 divided by 0.017 it is equals to 16.05. सो n की वैल्यू क्या आ गई, अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 16 सेमी एनुअल, और इट इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 8 years. ज़ाहिर 16 सेमी एनुअल का मतलब क्या है, अगर आप यहां तक रहने दें रिजल्ट को, नो इशू. ठीक है. सो n इज इक्वल टू 16 सेमी एनुअल बी द आंसर. सिर्फ यहां पर डिफरेंस ये है कि आपको यहां पर लॉग लेना पड़ता है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n. n जो है आपके पास बेस में आ जाएगा. यहां से जब आप कैलकुलेट करते हैं, एक तरीका और है, आप हिट एंड ट्रायल पे जा सकते हैं. अगेन हिट एंड ट्रायल का मतलब ये है n की जगह पर 2 डाल दें फॉर एग्जांपल. सो n की जगह पर 2 डालेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर एक वैल्यू आ जाएगी. इफ इट इज नॉट इक्वल टू 1.875 देन आप n की जगह पर 5 डाल दें, 10 डाल दें, 15 डाल दें, अनटिल अनलेस n की वैल्यू जो है यहां पर जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली 1.875 आ जाए. सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ n. और आप देखेंगे वो जाहिर है कि 16 जब डालेंगे तो वहां पर नियरेस्ट टू 1.875 वैल्यू आ जाएगी. लेकिन जाहिर है हमें हिट एंड ट्रायल नहीं यूज करना, तो आपने लॉग जो है यहां पर यूज करना है. नाउ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 till question number 24 all are basically same pattern questions. क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो डिफरेंट है. क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर एक्चुअली आपने इफेक्टिव एनुअल रेट फाइंड आउट करना है. देखिए ना, हम जनरली क्या कर रहे होते हैं, जब अभी जिस तरह मैं डाटा में कर रहा था कि अगर इट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली तो हम इसको क्या कर रहे थे, क्वार्टर में कन्वर्ट कर दे रहे थे. सो वहां से जो है जो वैल्यूज है वो आपकी थोड़ी सी इंक्रीज कर जाती हैं. ऑब्वियसली आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो क्वार्टरली बेसिस में मिलता है, वो एक्यूमुलेट ज्यादा होता है, तो आपके पास जो अमाउंट आती है फ्यूचर में वो ज्यादा आती है. सो आपने जब यहां पर इसको फाइंड आउट करना है कि भाई इफेक्टिवली जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है वो कितना हुआ. सो इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करने के लिए अगेन सबसे पहले तो आप डाटा लिखेंगे इसमें. सो क्वेश्चन नंबर अगर 16 देखें, 25 देखें और 26, 27 भी द सेम. सो 25 कहता है द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑन एन इन्वेस्टमेंट इज 16%. सो जो आपके पास आई की वैल्यू दी हुई है दैट इज 16% पर ईयर. ठीक है. एंड डिटरमिन, you have to determine the effective annual interest rate if interest is compounded semi annually. अब जो इंटरेस्ट है वो क्या है, if it is compounded, अगर A पार्ट करें, if interest or I is equal to compounded semi annually. So what will be the nominal interest rate or the effective annual interest rate? So R is equals to what? Solution में हम क्या लिखेंगे? We know that R is equals to 1 plus I to the power m divided to whole power m minus 1. तो व्हाट इज m ओवर हियर. देखिए अगर आप याद करें, मैं आपसे कह रहा था कि अगर इसको सेमी एनुअल में कन्वर्ट करना हो तो आप किससे डिवाइड करते थे, 2 से. सो m बी दैट नंबर दैट इज जो कि 2 आ रहा था. लाइक अगर इट इज सेमी एनुअल सो यू हैव टू डिवाइड इट बाय 2. इफ इट इज क्वार्टर देन यू हैव टू डिवाइड दिस इंटरेस्ट रेट बाय 4. सो सिमिलरली आपने यहां पर इसको सॉल्व करना है. इट इज इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस i कितना है आपके पास 16 डिवाइडेड बाय m, m कितना है 2
होल पावर 2 माइनस 1। जरा क्विकली इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि ये वैल्यू कितनी आई। सो ये आ जाएगा 1 प्लस 8, दैट इज 1 प्लस 8। अगर इसको कैलकुलेट करें, सॉरी ये जरा सा सिर्फ यहाँ पे 16 नहीं होगा, जाहिर है कि ये 16% लिखा हुआ है। सो ये क्या आ जाएगा 0.16, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट है ना, और ये कितना है 16%। सो ये परसेंट का मतलब क्या होता है 16 डिवाइडेड बाय 100। सो ये क्या आ जाएगा 0.16। सो 1 प्लस पॉइंट, अच्छा 0.16 को अगर डिवाइड करें 2 से तो क्या आ रहा है 0.16 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट 0.08 प्लस 1। सो ये आ जाएगा 1 r इज इक्वल टू 1.08 टू द पावर 2 माइनस 1। सो 1.08 की पावर 2 ले अगर आप, तो 1.08 टू द पावर 2 इज इक्वल टू दिस माइनस 1 इज इक्वल टू दिस। सो ये जवाब आएगा कोई आपके पास r इज इक्वल टू 0.1664। इट मींस कि r इज इक्वल टू 16.64 इंटरेस्ट पर ईयर। यानी इफेक्टिवली अगर आप इसको सेमी एनुअल में चेंज करें तो ऑब्वियसली आपकी वैल्यू जो आपको मिलेगी आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो ज्यादा होगी। सो जो इफेक्टिवली जो आपका इंटरेस्ट रेट होगा इट विल बिकम 16.64, नॉट 16% एक्चुअली, ठीक है। तो ये इंक्रीज कितना करेगा इसके इफेक्ट से, सेमी एनुअल की वजह से ये कितना इंक्रीज कर जाएगा 0.64% पर ईयर, इट विल इंक्रीज बाय। सिमिलरली अगर यहां पर बाई मंथली लिखा होता, क्वार्टरली लिखा होता तो m की जगह पे क्या आ जाता 4, बाई मंथली लिखा होता तो m की जगह क्या आ जाता 6 एंड सो ऑन। सो अब अगर आप इसका बी पार्ट करें तो बी पार्ट में क्या होगा, डायरेक्टली अगर मैं लिखूं r इज इक्वल टू, ये बी पार्ट, इसका बी पार्ट जो है वो क्या लिखा हुआ है, इफ इट इज इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, सो r इज इक्वल टू 1 plus 0.16 divided by 4 to the whole power 4 minus 1. So ये क्या आ जाएगा 1.04 to the power 4 minus 1। और अगर हम इसको r को कैलकुलेट करें तो देखिए ये थोड़ा सी वैल्यू आपकी ज्यादा आ जाएगी, 1.04 to the power 4 equal to this minus 1 equal to this। So ये आ जाएगी 0.1699, that means r is equals to 16.99% per year। So क्वार्टर में क्या होगा, आपको ज्यादा अमाउंट मिलेगी। ज़ाहिर सेमी एनुअल बेसिस पर अगर कोई इंटरेस्ट पे किया जा रहा है तो अमाउंट आपको थोड़ी कम मिलेगी एज कंपेयर टू क्वार्टर, और अगर बाई मंथ पे चले जाएंगे तो फिर और ज्यादा मिलेगी, और अगर आप उसमें चले जाते हैं मंथली बेसिस पर तो आपका जो इफेक्टिव एनुअल रेट है, इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा होता चला जाएगा। सो यहाँ से आपको एडवांटेज मिलना शुरू हो जाता है। जाहिर है कि आपके पास अमाउंट जो है आपकी वो ज्यादा तेजी के साथ एक्यूमुलेट करते हो। सो इन दिस मैनर यू हैव टू कैलकुलेट द इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट। सो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 25, 26 and 27 be the same। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है फ्रॉम 25, 26 और 27 में। Now starting from question number 28 till 32 be the same। So question number 28, हाँ ये डिफरेंट पैटर्न है थोड़ा सा इसका। So question number 28 अगर आप पढ़ें तो इसमें क्या it says कि if 400,000 is to grow to 750,000, इट मीन्स कि आपके पास जो इनिशियल अमाउंट है इट इज $400,000 एंड इट इज ग्रो टू, यानी फ्यूचर में कितनी हो जाएगी, दैट इज $750,000 ओवर अ 10 ईयर पीरियड। कितने साल में हो रही है, 10 ईयर्स में। सो आपने सबसे पहले यहां पर क्या लिखना है, इनिशियल कितना है $400,000।
फ्यूचर में ये कितनी अमाउंट ग्रो करके हो जाएगी, दैट इज $750,000. n is equals to 10 years. n is equals to what? n is equals to 10 years. So you have to calculate what annual rate of interest must it be invested given that interest is compounded semi-annually. Since the interest is compounded semi-annually, so you have to convert this year into semi-annual, which is equals to 20 semi-annual. क्यों कन्वर्ट किया है? क्योंकि जो इंटरेस्ट आ रहा है वो किस पे है? इट मस्ट बी कंपाउंडेड सेमी एनुअली. सो हमने ये इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करना है. सो सॉल्यूशन में अगेन फॉर्मूला रिमेन्स द सेम. अगेन हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट FV is equals to PV 1 plus I to the power n. और ये बार बार लिखने का मकसद ये होता है कि इसको आप अपनी हैबिट बना लें, सो डैट कि आपको ये थोड़ा सा मतलब याद भी हो जाएगा कि आप इसको किस तरह से सॉल्व करना है. और हमेशा इसी पैटर्न पे, यानी ऊपर लिखें डाटा पूरा लिखें, सॉल्यूशन लिखें, देन आपके पास जो है ये आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा. Now F is equals to what? F is equals to 750,000. PV is equals to 400,000. 1 plus I, n is equals to 20. इसको सॉल्व करने का तरीका ये कि आप इसको पहले बोथ साइड 400,000 को बोथ साइड क्या करें? डिवाइड कर दें, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है. सो 400 और 400 कैंसिल. यहां पे इसको डिवाइड करें तो 75 डिवाइडेड बाय 40 इट इज इक्वल टू 1.875. सो ये आ जाएगा आपके पास 1.875 इज इक्वल टू 1 प्लस I टू द पावर 20. इस 20 को यहां से रिमूव करना है तो दो तरीके हैं. एक तरीका थोड़ा सा लेंदी है, वो उसमें क्या करना पड़ेगा? आप पहले लॉग लें, देन आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि लॉग जो है वो 1 प्लस I से रिमूव नहीं होगा. सो वहां एंटी लॉग लेना पड़ता है. जो इजीएस्ट वे है वो ये कि जो भी यहां पर नंबर लिखा हो, इफ इट इज 20 तो टेकिंग 20th रूट ऑन बोथ साइड. इफ इट इज 3 taking cube root on both side. If it is 17th root on both side. यानी आप किस तरह करेंगे? आप लिखेंगे taking 20th root on both side. आप याद करें कि आप जब स्क्वायर रूट लिखते हैं, जब हम कहते हैं ना स्क्वायर रूट x है, इसका मतलब होता है x टू द पावर 1/2. ये स्क्वायर रूट कहलाता है. अगर मैं इसके ऊपर लिख देता 3x, यानी ये क्यूब के निशान आ जाता, तो यहां पे इसको कहते हैं क्यूब रूट, x टू द पावर 1/3. सो ये क्यूब रूट है. जब हम 20th रूट की बात करेंगे, सो इसका मतलब है कि 1/20 ऑन बोथ साइड आ जाएगा. दैट मींस 1.875 टू द पावर 1/20 which is equals to 1 plus I. क्योंकि ये 20 और 1/20 एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल. 1.875 की पावर यहां 1/20 का मतलब क्या हो जाएगा? 0.05. 1 प्लस I. अब जरा इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि 1.875 मैंने सिंपली 1 को डिवाइड कर दिया 20 से, तो 0.05 आ गया. 1.875 टू द पावर 0.05. सो जब 0.05 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1.0319 विच इज इक्वल टू 1 प्लस I. 1 को आप यहां ले आए तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 1.0319 माइनस 1 इज इक्वल टू I, और I इज इक्वल टू 0.0319 और I इज इक्वल टू 3.19% पर सेमी एनुअल. या ये भी लिख सकते हैं, और I इज इक्वल टू 6.38 पर ईयर. सो 3.19% पर सेमी एनुअल और 6.38 per year, the 38% per year be the same. So in this manner
सिर्फ यहाँ पर जो चेंज है एक्चुअली वो ये है कि इस 20 को यहाँ से रिमूव करने के लिए हमने क्या लिया, 20th रूट लिया। 20th रूट का मतलब होता है 1/20। अगर इन केस अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर यहाँ 17 लिखा होता, 15 लिखा होता, 12, 13 जो भी लिखा होता, आपने क्या लेना था, उसी का रूट ले लेना था ऑन बोथ साइड। क्योंकि आपको पता है कि ये जो फ्रैक्शन है इसको तो आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे, ये आपको कोई वैल्यू दे देगा, इसकी पावर बन जाएगी, पावर कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। सो ऑटोमेटिकली वहां से आपके पास ये सॉल्व हो जाएगा। सो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 28 टिल क्वेश्चन नंबर 32 ये तमाम क्वेश्चन जो है आपके पास सेम पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। इनको सॉल्व करें घर पे, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करें तो आपको वहां से आइडिया होगा। और बच्चों मैं बार बार क्लासेस के दौरान भी, सेशंस के दौरान भी मैं आपसे कह रहा हूं कि इन वीडियोस को बार बार देखें और सिर्फ देखने के बाद एटलीस्ट आप इसको रजिस्टर पे कॉपी करें। जब आप रजिस्टर पे खुद अपने हाथों से लिखते हैं तो उससे आप बहुत कुछ, आपकी लर्निंग ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू आप 10 मरतबा भी इस वीडियो को देख लें। सो इसको रजिस्टर पे लिखें और जब क्लास के सेशन के दौरान आप जो है मुझसे इसमें कोई भी अगर आपको इश्यूज हैं, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, कोई स्टेप नहीं समझ में आया, तो वो वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं।